जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम शब्द के बारे में। जी हाँ, ओम का जो उच्चारण हम करते हैं, जो मंत्र होता है शिव जी का, आज हम बात करेंगे उसके रहस्य के बारे में। आखिर ये शब्द आया कहाँ से है, इसके लाभ क्या क्या हैं और इसके जो 10 गुण रहस्य हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओम ओम शब्द जो होता है उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस शब्द के बिना ना तो कोई मंत्र पूरा होता है और ना ही कोई पूजा पूरी मानी जाती है। ओम का उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि जो है वो निकलती है। ये 3 अक्षर होते हैं उ, आ, मा। इसमें जो आ वर्ण है वो सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, जो उ वर्ण है वो स्थिति को दर्शाता है, जबकि जो मा है वो लय का सूचक है। ऐसा भी कहा जाता है कि इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास होता है। ओम के जाप को अनिष्टों का समूल नाश करने वाला व सुख समृद्धि को प्रदायक भी कहा गया है। ओम के उच्चारण के आइए जानते हैं कि लाभ क्या क्या हैं। तो ओम शब्द को बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। ओम शब्द का उच्चारण मात्र करने से शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। इस शब्द का उच्चारण करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। यदि सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मक शांति और एक ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से आपको एकाग्रता और स्मरण शक्ति में भी आपकी वृद्धि होती है। आइए अब बात करते हैं कि ओम के उच्चारण की विधि क्या होती है। जी हाँ, ओम का उच्चारण प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम का जाप करने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें जहां पर आप पूरी तरीके से ध्यान लगाकर इसका अभ्यास कर सकें। अब आप सुखासन मुद्रा में बैठकर मन में ओम की आकृति का ध्यान लगाते हुए उच्चारण करें। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि को जो है बढ़ा भी सकते हैं। ओम की उत्पत्ति शिवजी के मुख से हुई है। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र देखने को मिलता है। मंडूक उपनिषद में ये कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो वही शब्द है ओम। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और हमेशा रहने वाला है। ओम या ओमकार परमात्मा ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के तीनों गुणों को बताती हैं। जो अकार है वो सतोगुण को बताती है, जो उकार है वो रजोगुण को बताती है तथा जो मकार है वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अब बात करते हैं कि ओम शब्द के कुछ रहस्यों के बारे में। जी हाँ, अनहद नाद पहला आता है। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होता बल्कि स्वयंभू होता है, इसे ही नाद कहा जाता है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है, यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में फैल रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि ही जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकलती रहती है। शिव पुराण के अनुसार कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मा प्रकाश एवं स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन रहेगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम शब्द के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्वतः ही उत्पन्न होता है। देखते हैं कैसे। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है इसको, आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुन सकते हैं और वह ध्वनि आपको सुनाई देने भी लगती है। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संतों का ऐसा कहना है कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देती है, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लगती है, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाती है और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाती है।
ओम एक सिर्फ शब्द ही नहीं है, इसमें सृष्टि विनाश करने की भी क्षमता है। आइए जानते हैं कैसे। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। दोस्तों, जहाँ शिव जी का वास होता है, यहाँ पे जहाँ पे ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहाँ पर ओम का जाप जो है वो निरंतर होता रहता है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में आप यदि जाते हैं तो आपको ये ऐसा अनुभव होता है कि कोई एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ आपको एक डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, वहाँ पे भी ओम की आकृति अपने आप कभी कभी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओम का उच्चारण जो है वो सिर्फ आपको आध्यात्मिक तरक्की ही नहीं देता, ना ही आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आइए जानते हैं कि ओम के हमारी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी पूजन एवं मंत्रोच्चारण की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ ही होती है। इसके अलावा वैज्ञानिक भी ओम के उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि तरंगों पर शोध कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन ओम के उच्चारण से आपकी कई बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। पहली जो बीमारी है वो होती है पाचन तंत्र की। जी हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है या जिनको खाना नहीं पचता है, तो उन लोगों को ओम का जो उच्चारण है वो निरंतर करना चाहिए। ओम की शक्ति केवल मानसिक रोगों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, ये आंतरिक परेशानियों, खास तौर से पाचन क्रिया पर सकारात्मक असर डालता है और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखता है। दूसरी आती है नींद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आजकल की समस्या हो गई है कि लोगों को नींद नहीं आती है। अगर आप भी नींद नहीं आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ओम का उच्चारण जरूर करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही देर में आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर एक बहुत ही गहरी नींद ले सकेंगे। तीसरा जो आता है वो आता है स्ट्रेस। जी हाँ, आजकल की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है स्ट्रेस। मानसिक रोगों के लिए तो ओम का उच्चारण करना कमाल का असर करता ही है। कुछ समय तक लगातार ओम का उच्चारण करने पर आप पाएंगे कि आपका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कहीं जाकर ना रफू चक्कर हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस में कभी भी था। चौथी जो समस्या है वो आती है घबराहट होना। ओम का उच्चारण आपके मन और आत्मा को बिल्कुल शांत कर देता है, जिससे आपको घबराहट अपने आप ही चली जाती है। घबराहट का मतलब होता है व्याकुलता, और जहाँ शांति होती है वहाँ व्याकुलता तो कभी हो ही नहीं सकती है। अब आता है थायराइड। जी हाँ, जो आजकल की महिलाओं में सबसे ज़्यादा एक जो समस्या बन गई है वो है थायराइड की। जी हाँ, यहाँ तक कि आप थायराइड जैसे गंभीर बीमारी को भी ओम के उच्चारण से ठीक कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि की किसी भी प्रकार की समस्या में ओम का उच्चारण काफ़ी लाभप्रद होता है। यह आपके स्वर और गले में कंपन पैदा कर देता है, जिसका असर थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। अब आता है हमारे पास एक आंतरिक स्वास्थ्य। जी हाँ, ये तो हमारे बाहरी शरीर की बातें हो गई, लेकिन जब हम आंतरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें ओम का उच्चारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओम का उच्चारण करने से उत्पन्न कंपन जो होता है शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बना देता है और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी ये सहायता करता है। ओम सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, ये आध्यात्मिक तौर पर आपको जो है मोक्ष भी दिला सकता है। ओम ही एक एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द जो होते हैं वो गौण कहलाते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य, ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक भी होता है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव मंत्र का बहुत ही सरल सा जो है एक अर्थ है शब्दों में, हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव मंत्र कहलाता है।
जब भी कोई साधक जब भी ध्यान लगाता है तो उसको अपना जो दिमाग है वो शून्य लेवल पे ले जाना होता है, यानी कि आपकी एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपकी जो विचार हैं, आपके अंदर से जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन सब को जो है नष्ट कर देना, बिल्कुल शून्य पे आ जाना। जब कोई व्यक्ति अपने मन को और विचारों को शून्य पर ले आता है तो उसके अंदर से ही ओम की ध्वनि जो है उसे सुनाई देती है और उसे बार बार ये ध्वनि सुनाई देती रहती है। तो यदि आप लोगों को ऐसी कोई समस्याएं हैं तो आप ओम का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी ओम शब्द के बारे में या ओम नाद के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए जय सिया राम।